तो फिर से हम आज के इस वीडियो में हम अपने 5 क्वेश्चन करने वाले हैं सिलोजिज्म चैप्टर के। इस तरीके से कर करके भाई मैं आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी जगह आप फंसे हो, बहुत अच्छी जगह वीडियो आपने क्लिक करी है जहाँ पे आपको पूरा भर भर के माल मिलने वाला है। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई यहाँ पे हम सिलोजिज्म का चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पता है वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, इसको 150 रूल से करेंगे। बार बार मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अब कैसे यूज़ करते हैं ये तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख के आप समझ जाओगे, मैं जैसे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखो सम कंक्लूजन हम सीधा पढ़ेंगे। सम इक्विपमेंट आर फैन। देखो इक्विपमेंट अपना यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मुझे ना दो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में अपने दोनों टर्म है नहीं। अब दो स्टेटमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ पे बनाना है इक्विपमेंट और फैन में। देखो अपना फैन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जोड़ना कैसे है, जोड़ते कैसे हैं? दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए मुझे एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है और उसमें से किसी एक की वैल्यू शो होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे कूलर कूलर कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे शो है। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट और थर्ड सेकंड के स्टेटमेंट को जोड़ के यहाँ पे फैन और इक्विपमेंट में रिलेशन बना सकता हूँ। इसका नहीं यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी इक्विपमेंट है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी इक्विपमेंट है, इससे भी तो मैं बना सकता हूँ। लेकिन इसका और फैन वाले से कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ दूसरा वाला वर्ड, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा फैन वाले स्टेटमेंट से। जब ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। तो लेकिन मुझे सेकंड वाले स्टेटमेंट में मिल गया इक्विपमेंट, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो सम फैन आर इक्विपमेंट मैं यहाँ पे बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। सम की वजह से यहाँ पे फैन की वैल्यू 50 हो जाएगी और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू में से 50 होती है, तो इसकी वैल्यू 50। आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है। एक्चुअली मैं बार बार ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि हम 50 से 100 पर नहीं जा सकते। अगर स्टेटमेंट में मेरी वैल्यू 50 होती ना किसी की भी और एक कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 हो जाती है तो मैं बिल्कुल गलत कर देता। फिर वहाँ पे कंक्लूजन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, एकदम निषेध है ये चीज़। अच्छा 100 से 50 पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100 से 100 पे ही जाएंगे, 50 से 50 पे जाएंगे, 100 से 50 पे जा सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से अगर मैंने आपको कल 50 रुपये उधार दिए तो मैं आपसे केवल 50 रुपये ले सकता हूँ, 100 रुपये नहीं ले सकता। और अगर मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए तो आपसे 50 रुपये भी मांग सकता हूँ, 100 रुपये भी मांग सकता हूँ, जितनी मेरी ज़रूरत होगी। खैर ज़रूरत तो मेरे को दोनों की है, 100 रुपये की, 100 पूरे की है, पूरी लूँगा मैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये वाला मेरा सारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे देखो, सम मोबाइल आर फैन, सम मोबाइल्स आर फैन। देखो मोबाइल अपना यहाँ पर है और फैन अपना यहाँ पर है। अब तो मुझे वही जरूरत पड़ गया भाई, अपना थर्ड और फर्स्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे मोबाइल और इसमें रिलेशन फाइंड करना है। अब मैं कैसे करूंगा जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है? भाई कूलर है अपना यहाँ पे और यहाँ इक्विपमेंट है, कैसे कनेक्ट करूंगा भाई? नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। अच्छा कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि मैं थर्ड वाले को सेकंड से कनेक्ट, सेकंड वाले को फर्स्ट से कनेक्ट, फिर ओवरऑल फर्स्ट से मैं थर्ड में रिलेशन बना दूंगा। देखो इक्विपमेंट से इक्विपमेंट मैं माना कि चलो हाँ सेकंड में थर्ड से कनेक्ट कर सकता हूँ, फिर थर्ड सेकंड को फर्स्ट से, फिर ओवरऑल मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कनेक्ट होने के लिए मेरे को कॉमन नहीं चाहिए होता केवल, यहाँ पे उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे सम की वजह से इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू में से 50 होती है, तो यहाँ पर भी इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है। दोनों में से कहाँ किसी एक की वैल्यू 100 है? जब इनकी वैल्यू 100 है नहीं तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं इनको ही नहीं कनेक्ट पा रहा तो मेरा फैंस और मोबाइल में रिलेशन ही नहीं बन पाएगा, कोई रिश्ता ही नहीं बन पाएगा। जब मेरा रिश्ता नहीं बन पाएगा तो मैं कैसे यहाँ पे इसको सही कर लूँ? इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन पा रहा मोबाइल और फैंस के बीच में, तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड अगर मैं पढ़ूँ, पहली बात तो मैं थर्ड पढ़ने में अपना समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट अगर मेरे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन अपना किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। जब पूरे रूम में मेरे पॉजिटिविटी बढ़ी है तो नेगेटिविटी कहाँ, नेगेटिविटी को जगह मिलेगी? जब मेरे पूरे दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ी है तो पॉजिटिविटी को कहाँ जगह मिलेगी? जो कि हम कर रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम से, ठीक है, और अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया, खाली नेगेटिविटी मिलती है। 1% नेगेटिविटी और 1% पॉजिटिविटी और 99% नेगेटिविटी है इन सब पे, ठीक है। तो कंक्लूजन अब अपना थर्ड भी गलत हो गया। पता तो चला ना भाई, तीनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं आएगा कंक्लूजन, तो ये भी अपना गलत हो गया। नेगेटिविटी कैसे? यहाँ पे नो की वजह से नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो केवल अपना फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, मेरे सवाल का सही ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बोटल्स आर जग्स। देखो बोटल्स अपना यहाँ पर है, जग अपना यहाँ पे है, दोनों स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, एक वर्ड अपना कॉमन है और एक की इसमें से 100 भी वैल्यू है ऑल की वजह से। तो ऑल बोटल्स आर जग्स बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ बोटल की वैल्यू 100 है और यहाँ पे भी देखोगे बोटल की वैल्यू 100 है और यहाँ जग्स की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पर भी देखोगे जग्स की वैल्यू 50 है। 50 से 50 पे जा सकता हूँ, 100 से 50 या फिर 100 पे जा सकता हूँ। पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल जग्स आर बोटल, देखो रिवर्स नहीं बना सकता, ऑल जग्स नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे जग्स की वैल्यू 50 है, यहाँ ऑल की वजह से जग की वैल्यू उसने 100 कर दिया। मैं 50 से 100 पे तो आ ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, यही चीज़ तो यहाँ पे निषेध है। इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। मैं आपको कितनी बार बताऊं भाई, 50 से 100 पर वैल्यू नहीं जा सकते, 100 से 50 पे हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसने वही गलती कर दी, 50 से इसने स्टेटमेंट में जग की वैल्यू 50 दे रखी है, कंक्लूजन में इसने जग की वैल्यू 100 दे रखी है, गलत हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन देखेंगे, सम ग्लासेस आर बोटल्स। देखो ग्लासेस और बोतल ये तो केवल
पहले स्टेटमेंट से हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट दोनों चीज़ दे रखा है भाई। यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है और की वजह से यहाँ पे बोतल की वैल्यू 100 है। सम ग्लासेस आर बोतल बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे जा सकता हूँ। ग्लासेस की वैल्यू 50 से 50 बिल्कुल जा सकता हूँ। यहाँ पे तो बोतल की वैल्यू 100 है, 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, इसलिए कंक्लूजन नंबर थर्ड भी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, पहले देखो तीनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं, पता नहीं मेरे को यहाँ पे नो क्यों दिख गया पहले, और दिख भी गया तो अच्छा है। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन अपना गलत हो जाएगा। जब तीनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी, तो अपना यहाँ पे थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देखूँ, देखो फोटो पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं ना, सम हेलमेट्स आर अवॉर्ड। देखो हेलमेट अपना यहाँ, अवॉर्ड अपना यहाँ, इरेजर इरेजर है कॉमन, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है ऑब्जेक्ट होने के नाते पॉजिटिव स्टेटमेंट के, और सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, तो ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए थी, जब ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो अवॉर्ड और हेलमेट में रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहीं पे तो कॉमन है। आप देखो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में भी अवॉर्ड है, लेकिन पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दूसरा तो है ही नहीं जिससे कि मैं कंबाइन कर पाऊँ और फिर अपना अवॉर्ड और हेलमेट में रिलेशन बना पाऊँ। तो यहाँ पर ये अपने कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। अच्छा, सम इरेजर आर फोटो, इरेजर और फोटोज, देखो इसके लिए भी मुझे चाहिए दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए। कैसे, देखो इरेजर मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इरेजर अपना यहाँ, और यहाँ पे फोटो है। भैया आपस में तीनों कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्यों? देखो अवॉर्ड से अवॉर्ड अगर मैं कनेक्ट भी करने जाऊँ, यहाँ पे अवॉर्ड की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, 50-50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी जाके मैं फोटो और इरेजर में रिलेशन बना पाऊंगा दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके। जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे कॉमन जो है उसमें 100 है ही नहीं, तो यहाँ पर ये वाला भी कंक्लूजन गलत, तीनों ही अपने यहाँ पे कंक्लूजन गलत। लेकिन एक चीज यहाँ पे हो सकता है भाई, आइदर वाला केस हो सकता है। आइदर और केस कैसे मेरे दिमाग में तुरंत हिट किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देख पा रहा हूँ दोनों का सेम है। दोनों का कौन से, पहले वाले का और तीसरे वाले का। एक्चुअली में जो आइदर और का केस होता है ना, आइदर और का केस देखने के लिए हम देखते हैं पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, बिल्कुल। दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत होने चाहिए। आप यहाँ पे देखो दोनों ही गलत है, पहला भी गलत है, थर्ड भी गलत है। अच्छा, फिर तीसरा हम देखते हैं कि एक अपना दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एक अपना पॉजिटिव होना चाहिए, एक अपना नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है, थर्ड वाला। फिर हम क्या देखते हैं, कभी भी ऑल प्लस में नो में नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर ऑल प्लस नो नहीं है, यहाँ पे तो सम प्लस नो है। और कभी भी सम प्लस सम नोट में नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर भी तो सम प्लस सम नोट नहीं है, तो सम नो है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में आइदर और केस के सारे केस फॉलो कर रहे हैं, सारे केस सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में आइदर वाला बनेगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पे नन वाला नहीं होगा मेरा, ना ही आइदर वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम इंक पोर्ट्स आर कैंडीज, इंक पोर्ट अपना कहाँ, यहाँ पर है, कैंडीज अपना यहाँ पर है। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा इनको, कैसे जोड़ूंगा अब मैं? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा भाई इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा, अगर इंक पोर्ट और कैंडीज को रिलेशन है। डायरेक्ट तो मैं जोड़ नहीं सकता, कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊं तो मैं सेकंड वाले को थर्ड से, फिर थर्ड वाले को फर्स्ट से, फिर ओवरऑल मेरे आपस में तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं कैसे जोड़ूंगा ये देखो, क्योंकि मुझे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया है। देखो यूटेंसिल से यूटेंसिल कॉमन है, और एक की वैल्यू 100 भी है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 100 है, और 9 की वजह से जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू भी 100 होती है, तो 100 होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो गए। अब केटली से केटली कनेक्ट हो जाएगा, जब मैंने सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर दिया और थर्ड को मैंने फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, तो आपस में तीनों कनेक्ट हो गए। लेकिन एक चीज गड़बड़ आ गई भाई, यहाँ पे हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया अपने कनेक्शन को बनाने के लिए। यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा है। जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी भी यूज कर लूँ, बीच में कभी भी नेगेटिव आ जाए ना, तो हमेशा मेरा जो कंक्लूजन आएगा उस पर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ जाएगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव नहीं बनाएगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल गलत, क्योंकि इसको मैं जोड़ के ही कर सकता हूँ, कैंडीज और इंक पोर्ट में रिलेशन फाइंड। अब जोड़ूंगा तो नेगेटिविटी मुझे जरूरत पड़ेगी नेगेटिव स्टेटमेंट की। अब जब मैं नेगेटिव स्टेटमेंट की जरूरत कर लूंगा ना, यूज कर लूंगा ना, तो मेरा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए अपना ही गलत हो जाएगा। सम केतलीज आर इंक पोर्ट, सम केतलीज आर इंक पोर्ट, भाई इसके लिए तो मुझे केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इसमें ये दोनों है। आप यहाँ पे देखो सम इंक पोर्ट और केटली यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू 50 है सम की वजह से, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे केटली वैल्यू 50 है, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे इनकी वैल्यू 50 है। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अपना कंक्लूजन है, और दोनों की वैल्यू 50-50-50-50 है, 50 से 100 पे तो यहाँ पे जा नहीं रहा, इसका मतलब अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम पढ़े सम कैंडीज आर इंक पोर्ट, देखो कैंडीज अपना यहाँ पर है,
इंक पोर्ट अपना यहाँ पर है, फिर से वही बात आ गई, मैं तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे कैंडीज और इसमें फाइंड करना है। नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे, ये तो खैर इसी का ही बस रिवर्स करके लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये सही होता ना, नेगेटिव होता यहाँ पे, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, तो मैं चेक भी करता, क्योंकि नेगेटिव वाले स्टेटमेंट का मुझे यूज़ करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे इंक पोर्ट और कैंडी में रिलेशन बनाना है तो। और नेगेटिव का अगर मैंने एक बार यूज़ कर लिया तो मेरा कंक्लूजन किसी भी हाल पे पॉजिटिव नहीं आ सकता, यहाँ तो इसने पॉजिटिव दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल मेरे यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सम जोन्स आर डिस्ट्रिक्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर है, जोन अपना यहाँ पर, भाई एक ही स्टेटमेंट मिल गया। सम जोन्स आर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल लिख सकता हूँ, सम डिस्ट्रिक्ट आर जोन्स को सम जोन्स आर डिस्ट्रिक्ट लिख सकता हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिवर्स अलाउड होता है। ये सारी चीज़ें कब पता चलती हैं, कब ये तुरंत हिट हो जाती है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को। और आपको तो यहाँ पे 300 से ज़्यादा मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो लाभ क्यों नहीं उठा रहे भाई, आप इसका लाभ उठाओ यार। सर्च करो और या फिर चैनल पर जाके सर्च करो, चैनल पर जाके देखो, और पूरी प्लेलिस्ट वगैरह मैंने एकदम अरेंज कर रखी है एकदम बेस्ट तरीके से, आपको ज़्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। ठीक है, और ऐसे ही हर चैप्टर के मैं लेकर आ रहा हूँ, और आप जब तक देखोगे, क्या पता आपके पास जब तक ये वीडियो पहुँचेगी तब तक लगभग मोस्टली चैप्टर के अपलोड भी हो चुके होंगे। रात दिन काम चल रहा है भाई इस पे। तो सम जोन्स आर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी जोन्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी जोन्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, दोनों की वैल्यू 50-50 है, कोई रूल नहीं तोड़ रहा, 50 से 100 पे नहीं जा रहा, इसका मतलब पहला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सम डिस्ट्रिक्ट आर सिटीज़, भाई देखो डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ ये दोनों एक ही स्टेटमेंट में है और वो पहले वाले में। जब ये अपना नेगेटिव स्टेटमेंट में, देखो क्या होता है ना, जब दोनों टर्म एक ही स्टेटमेंट में होता है ना तो हम उसी प्रायोरिटी लेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट इस वाले का यूज़ करूँगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में दोनों है, क्योंकि कंक्लूजन में इन दोनों का यूज़ कर रखा है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, और एक ही स्टेटमेंट में है। लेकिन ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, अपना पॉजिटिव कंक्लूजन कहाँ से आ गया भाई, नेगेटिव में से पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकता, इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ इसने क्या बोला, नो स्टेटेड जोन, नो स्टेट और जोन एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में है। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस अपना नेगेटिव कैसे आ गया, यहाँ इसने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, यहाँ इसने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ऐसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता कभी पॉजिटिव नेगेटिव देगा, वो हमेशा पॉजिटिव देगा। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा, दोनों को जोड़ने के बाद ये नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे थर्ड वाला भी कंक्लूजन गलत, केवल पहला कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरे सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, और आज के इसी सवाल से हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, बाकी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी अगर आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजीज वगैरह, जो भी आपका फीडबैक है, डाउट है, कोई भी टॉपिक वगैरह डिमांडिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद विश्वास करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने, हम आगे की वीडियो मिलते हैं कुछ और नए PYQs के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।